इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल जी। सर, अजय माकन जी ने कुछ आरोप लगाए हैं, राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उनको भी चैलेंज किया है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव को चुनौती देना तो चैलेंज देना उनका अपना एक मौलिक अधिकार है और दिया है तो बहुत उपयुक्त है। और जो भी कुछ उन्होंने कहा है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं सार्वजनिक रूप से उस पर कोई जवाब नहीं, प्रत्युत्तर नहीं देना करना चाहूँगा, या जो भी मुझे कहना है मैं अपने जो एक पार्टी का एक फोरम होता है, एक सिस्टम होता है, उसके अनुरूप करूँगा। तो बस इतना ही मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया और जो मेरी जिम्मेदारी थी उसकी गरिमा का निर्वाह करते हुए किया है। और बहुत से कारण होते हैं कि जब आपकी आशा के विपरीत चीज़ें हो जाती हैं, और ऐसी हुई। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सर, उन्होंने आप पर भी कुछ आरोप लगाए हैं, तो उसको लेके कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी भी गरिमा इसमें नहीं थी कि सार्वजनिक स्तर पर इस तरीके से कहते। पर बहरहाल उन्होंने कहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैंने जैसा कहा कि एक पार्टी फोरम होता है, उसके तहत हमको उसमें कार्य करना होता है। उसमें कहीं पे भी जो ग्रीवेंसेस होती हैं, पार्टी फोरम के माध्यम से हमें, जो हमारे मातहत हैं या हमारे जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं हम सब लोग रोल मॉडल। सर, कल नूह में एक घटना घटती है। सर, डीएसपी रैंक के अधिकारी पर डंपर चढ़ा दिया जाता है। सरकार एक्शन में तो आई है, पर आपको ऐसा लगता है कि लेट एक्शन में आई है? देखिए, लेट एक्शन से ज़्यादा गंभीर जो चीज़ है कि ऐसी जघन्य घटना कैसे घटित हुई। कहीं ना कहीं संदेश आप नहीं दे पाए कि अपराधियों पे चूल कसी जाएगी, अपराधियों के साथ शासन जो है सख्ती का रवैया अपनाएगा। तो कमी रही है। इस तरीके की और भी घटनाएं घटित होती रही हैं समय समय पे। इस पे का संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो इतना ही सिर्फ कहूँगा कि कोई उस अधिकारी को अपने श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूँगा, उसके परिवार को भी संवेदना उसके परिवार के प्रति भी प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि उसका परिवार ही समझता सकता है जिसने अपना एक परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य खो दिया हो। सर, हरियाणा में विधायकों को लगातार धमकी मिल रही है। इस क्रम में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों को भी धमकी मिल रही है। एक ने तो अपना इस्तीफा भी सामने रख दिया। सर, इस पूरे मुद्दे में हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था है उस पर क्या सवाल खड़ा करता है? देखिए, कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं माफ़ कीजिए, इस पे मैं इसका उल्लेख करना मेरे से रह गया था कि जहाँ विधायक ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हों, तो उस पर क्या कहा जा सकता है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, कहते हैं ना। तो वो स्थिति चल रही है कि पूरा का पूरा अमला बिगड़ा हुआ है। आज जो वहाँ पे जो हरियाणा में स्थिति है, चाहे कोई भी हो, परीक्षाओं को लेके जिस तरीके से पेपर्स लीक होते रहे हैं समय समय पे, कोविड की अव्यवस्था है, बेरोज़गारी आज चरम पर है। मुझे नहीं समझ में आता है कि किस मानक से वहाँ ये कहा जाता है कि एक बहुत सुशासन दिया जा रहा है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल जी, जिन्होंने कहा कि सरकार को, सूबे सरकार को सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो या फिर हरियाणा में किस तरीके से जो खनन माफिया पनप रहे हैं या फिर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन डिटोरिएट हो रहा है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।